Hello and very good evening again. So I'm here with one more video. जैसा कि सुबह से जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मेरे स्कूल के बच्चों ने मुझे आफत कर रखी थी कि सर प्लीज़ कुछ इम्पोर्टेंट बताइए, ठीक है। तो क्योंकि उनका भी कल पेपर है तो मैं फिर से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये वीडियो अगेन क्रिएटिव कॉन्वेंट के लिए है, ठीक है। क्रिएटिव कॉन्वेंट क्लास 10th मेनली यूपी, ओके। जहाँ पर मैं अभी पढ़ा रहा था और कुछ समस्या की वजह से अभी उसको थोड़ा सा मुझे ब्रेक देना पड़ा है, लेकिन क्योंकि बच्चे आफत करे हैं, परेशान करे हैं, सर बताइए सर क्या करें, सर कल पेपर है। तो कोई बात नहीं, चिंता ना करो, ठीक है। आपके लिए मैं एक बार फिर ये वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें हम कुछ जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि आपके क्वेश्चंस में जो चीज़ें हैं आ सकती हैं या क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नोटिस करें, चलिए आप देख सकते हैं कि ये है हमारी ह्यूमन आई, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है, बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी चीज़ें इस पे बेस बन जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ड्रॉ अ ह्यूमन आई, आप बना लीजिएगा, आपकी किताबों में गिवन है, ठीक है। इसका मेनली फंक्शन कैसे ये काम करता है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भाई सिलेंडर जैसी कोई चीज रखिए, यहाँ पे ये लाइट रे इस पे आएगी, ठीक है। आपको मालूम है जैसे ही ये लाइट रे आती है तो हमारे रेटिना पे, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक, तो रेटिना पे जा करके ये सीधा कन्वर्ज करती है, राइट, ठीक। तो मैं इसको डिटेल में लिख दे रहा हूं, द लाइट रे coming from object ये मान लीजिए कुछ ऐसा है, रेटिना पे इसकी इमेज बनती है, ठीक। द लाइट रे कमिंग, डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन आप डायग्राम को देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं, लेकिन डायग्राम कुछ आपका ऐसे ही बनता है, ठीक। वो प्रॉपरली कन्वर्ज होती है, वो ऐसे तो फिलहाल नहीं है, इसको आप यूं करके बनाइए, ये ऐसे, ठीक है, यूं जा करके कन्वर्ज होती है, ठीक है। इसकी इमेज प्रॉपरली फॉर्म होती है यहाँ पर, राइट। तो द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, coming from an object, ठीक है। डायग्राम भैया बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऑब्जेक्ट एंटर थ्रू an eye pass through ठीक है। द पीपल, सामने आपका पीपल है यहाँ पर, पास थ्रू द पीपल, ओके। मैं कह रहा हूं ढंग से डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस करिएगा। थ्रू द पीपल, ओके, ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस। इसका मतलब पीपल आगे है आइलैंड से, थ्रू द पीपल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आइलैंड्स, फॉल ऑन द आइलैंड्स, फाइन। आइलैंड्स पे गिरता है, ये कैसा है, कौन सा लेंस है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, इज अ कॉन्वेक्स लेंस, फाइन। Then so it produces
अब जा करके आगे कन्वर्ट करेगा, सो इट प्रोड्यूसेस रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। फाइन, कैसी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर आपसे फंक्शन ऑफ एन आई पूछा जाए, ठीक है, इमेज किसकी? ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। फंक्शन ऑफ एन आई पूछा जाए तो आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा अगर आपसे आपका पूछा जाता है। फिर ऑप्टिकल नर्व क्या करती है? ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है? द ऑप्टिकल नर्व कन्वेस, क्या करेगा? द इमेज formed on retina यहाँ बैक साइड में, ठीक है, on retina to brain and we get sensation of vision to brain and we get, ठीक है, इसी वजह से जब ब्रेन सिग्नल देता है and we get sensation of vision। फाइन, एक तो इम्पोर्टेंट ये, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आई का डायग्राम बहुत प्रॉपरली, इसी में आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी शॉर्ट साइटेडनेस है पास की चीजें जो कि लगभग आपकी 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो वो देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाती है। उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस में प्रॉब्लम डायलेशन आ जाता है। डायलेशन का मतलब आपको मालूम है क्या चीज होती है? डायलेशन का मतलब होता है कि जो आपका ये लेंस है इसका छोटा बड़ा हो जाना, ठीक है, ये होता है आपका डायलेट हो जाना, ठीक। और मायोपिया आपको मैंने बता दिया, उसका कैसे डिफेक्ट हटाया जा सकता है, किसके हेल्प से हटाया जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हटाया जा सकता है। होता क्या है, उसमें इमेज जो है वो रेटिना के आगे बन जाती है, यहां पर आती है इमेज, ठीक। किसके कंडीशन में? मायोपिया के कंडीशन में। हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में क्या होती है? इमेज रेटिना के बाहर बन जाती है, ठीक है। तो मैंने इस दोनों पॉइंट को यही समझा दिया, ठीक। मायोपिया का मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, लगभग आई का जो डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं, जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और फार वाला एट इंफिनिटी होता है, ठीक। जिसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला भी, यू वी और हम लोग एफ निकालते हैं तो यू हमेशा इंफिनिटी होता है, ठीक है, जिसको हम आइडियल कंडीशन मानते हैं। और बी जो है, आप इसमें कोई जो भी आपका डिस्टेंस दिया हुआ है आप v को यहाँ पर रखेंगे माइनस की लेकर के, ठीक। और फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसे करके आप लगा लोगे, ठीक है। प्लस माइनस का कंडीशन भी आप देख लेना, कब किस समय प्लस, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए मालूम है प्लस लगता है, ठीक। मिरर फॉर्मूला देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन आई आपका इतना हो गया, आगे देखा जाए मैंने आपको बताया था कि रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे बनता है उससे पहले प्रिज्म मैंने आपको समझाया ही था, ठीक है। प्रिज्म समझाया था कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो प्रिज्म पे पड़ रही है, ठीक, तो क्या होता है, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, पर क्योंकि प्रिज्म है तो भाई ये अपने पार टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, रेयरर से डेंसर की ओर, और क्या होगा, 7 कलर्स में ये निकलती है, ठीक है, 7 कलर्स में ये डेविएट होकर के निकलता है, ठीक। सबसे नीचे वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड, ठीक। सबसे ज्यादा ये डेविएट करता है,
ठीक, वॉयलेट ये तो आपको मालूम है, विबग्योर से हम लोग पहचानते हैं, ठीक है ना, ये आपका था। फिर इसके बाद न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने आपको मैंने बताया था, न्यूटन ने क्या किया कि भाई देखा, क्या देखा कि अगर मान लेते हैं दो प्रिज्म हैं को ले लिया, न्यूटन सोचने लग गए, न्यूटन हमारे बंधु न्यूटन सोचने लग गए कि क्या सिर्फ 7 ही कलर मिल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि लाओ इसको फिर से रिफ्रैक्ट कराते हैं इसमें, और फिर उसके बाद यहाँ से 2 कलर निकले, 2 कलर नहीं 7 कलर निकले, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2 कलर बना रहा हूँ, है 7 ही इसमें, ठीक है। इसको मालूम है, इसका लैम्डा आपको मैंने बताया ही था, उसका लैम्डा क्या है, इसका क्या है, सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ठीक, तो ये V है, ये जैसे ही आपका यहाँ होगा तो क्या हुआ, जैसे ही दूसरे प्रिज्म के थ्रू ये लाइट जब पास हुई तो क्या हुआ, अगेन इसने व्हाइट लाइट दे दी, ठीक है। तो समझ में ये आया कि व्हाइट लाइट के अंदर सिर्फ 7 ही कलर होता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। एंड यू नो आई कैन नॉट मेक अ लॉन्ग वीडियो, ठीक है, दैट इज व्हाई मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझा दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, आ सकती हैं, ठीक है। ये ना सोचना सर पेपर लीक कर पाए, बताओ एग्जाम ही लगा दिया जाता है, सर आपने तो पेपर बता दिया, पेपर नहीं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस है कि बताई हुई चीजें आ जाती हैं, ठीक है। स्कैटरिंग क्या चीज होती है भाई, स्कैटरिंग का मतलब होता है द फिनोमिना in which जितने आपको न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है, जितने न्यूमेरिकल कराए थे, मैग्निफिकेशन निकालना V/U करके, I/O भी होता है, इसके नोटेशन ध्यान रख लेना, मिरर का फॉर्मूला, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कंडीशन में क्या होता है, लेंस का मैंने आपको पढ़ाया था और हमने कई सारे सवाल उसमें करे थे, उतना करना, परेशान मत होना, आप कर लोगे, ठीक है। द फिनोमेना इन विच लाइट रे जो है डेविएट हो जाए, लाइट जो है वो डेविएट हो जाए, डेविएट का मतलब क्या होता है, अपने मार्ग से भटक जाए, फ्रॉम देयर ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल पाथ अपॉन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टिकल, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या होगा, लाइक डस्ट, फाइन, लाइक डस्ट या जैसे गैस मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वैसे तो गैसेस ही होती है। क्या हुआ, जैसे लाइट आई, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि कोई एयर का जो साइज है उससे आप कोई इसकी जो वेवलेंथ है वो इसके बराबर कहीं आ जाए, तो ये पार्टिकल जो है इसको पकड़ के क्या करेगा, फैला देगा, करेगा कि नहीं करेगा। चलिए इंक भर के आते हैं, यहाँ तो इंक भरने वाला कोई नहीं है, इंक ही भर के आते हैं, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को स्कैटरिंग समझ में आ गया होगा। क्या होता है, जैसे ही ये पार्टिकल इसके, ये लाइट की जो वेवलेंथ है, ये जो लाइट है ये कहाँ, जहां इसके कहीं बराबर हो गई, ठीक है, तो ये पकड़ के इसको फेंक लेता है, ठीक है, सारे डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखते हैं और अब बात करते हैं हम लोग अपेरेंट के बारे में। अपेरेंट डेप्थ क्या चीज होती है, अपेरेंट हाइट क्या होती है, ठीक है। इसके विषय पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था
कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हमारे यूनिवर्स में पाई जाती है, हम उसके ओरिजिनल मतलब लोकेशन को नहीं देखते हैं, उसके अपेरेंट कंडीशन को देखते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर एक आदमी जो है वो मान लीजिए ऐसे हमारे अर्थ पे खड़ा हुआ है, ये बात बताई थी। ठीक, आदमी जैसे मान लीजिए खड़ा है यहाँ पर, ठीक, हमारा अभिषेक ठीक, और वो मान लीजिए कि हॉरिजॉन पे देख रहा है, हॉरिजॉन पे देख रहा है, सीधे देख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली में, हमारा जो सन होता है वो बेटा यहाँ होता है, ठीक, एक्चुअल सन यहाँ होता है, लेकिन हमें दिखता कैसे है? ऐसे दिखता है, सामने दिखता है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में मैंने आपको बताया था ना 2 मिनट की दूरी होती है। वैसे ही डूबते समय भी सनसेट और सनराइज का एक आपका क्वेश्चन है, सन तो डूब चुका होता है पर दिखता कहाँ यहाँ दिखता है, इसमें भी 2 मिनट की होती है, यानी टोटल मिला के 4 मिनट की नींद मारी जाती, बताया था। ठीक, चलिए देख लीजिए। इसी तरीके से मैंने आपको एक बॉटल में कॉइन का भी बताया था कि कैसे, और पेंसिल के बारे में बताया था कि मान लीजिए कि आपकी पेंसिल जो है वो यूं करके ऐसे डूबी हुई है ना, पेंसिल मान लीजिए आपकी यूं है, ऐसे है, और वो यूं करके डूबी है, ठीक है भाई। परेशान बच्चे फोन कर करके परेशान, लेकिन हमें कैसे लगेगी? हमें मानो यहाँ दिखती है, जो उसकी एक्चुअल हाइट है उससे थोड़ा सा शिफ्ट। तो ये जो थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट होती है, इसी को हम कहते हैं अपैरेंट डेप्थ, ठीक है ना। बात समझ में आई? इसकी डिटेल में जाकर के देख लेना, इसका क्या है कि भाई रिफ्रैक्शन के वजह से ही ये काम होता है। बात समझ में आ रही है? इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार के भी यही हाल होता है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इसी के वजह से उसमें क्या रहता है कि भाई वो स्टार जो हमें ट्विंकल होता हुआ नजर आता है वो एक्चुअली में ट्विंकल नहीं हो रहा होता है, ठीक है। चलिए, मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है, ये सारी बातें बताई थी। कौन सा, अगर मान लीजिए एसिड जो है वो बेस के साथ, एसिड अगर मान लीजिए बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, राइट, ठीक है। इसमें रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत ज्यादा ध्यान से देख लेना कि कार्बोनेट सॉल्ट अगर है तो वो रिएक्ट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट तो देना ही है, वाटर तो देना ही है, फिर कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देख लेना। फिर उसके बाद आपका मैंने पीएच स्केल भी बताया था, ठीक है। ये सारी बातों के बाद मतलब एसिड क्या चीज है, ठीक है, एसिड की टेस्टिंग आपको बताई थी। हाँ, एसिड में मैंने आपको टेस्टिंग बताई थी। एसिड जो है वो ब्लू से रेड कर देगा ना, ब्लू टू रेड करता है, ठीक है। बेस, भाई एसिड जो है उसका टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये थोड़ा सा सॉर होता है नहीं। फिर बेस क्या है, बेस आपका भाई रेड अगर कोई चीज है तो वो उसको क्या करेगा, ब्लू कर देता है, ठीक है ना, शांत कर देगा, ठीक। एसिड और बेस का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, लड़के और लड़कियों वाला, याद हो तो, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन, कैसे न्यूट्रलाइजेशन करता है, मान लीजिए हमारे भाई एक तरफ बॉयज हैं, नहीं एक तरफ गर्ल्स हैं, ठीक है भाई, मालूम है ये वाली बात याद आ रही है कुछ कुछ, ठीक है ना। मान लीजिए कि भाई क्लास में 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, है नहीं, तो भाई 10 अगर ये हैं तो ये इसको क्या करेगा, ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि भाई अगर इसकी ज्यादा क्वांटिटी है, बेस की ज्यादा क्वांटिटी है, राइट, तो भाई ये जीत जाएगा, ये इसमें बेसिक नेचर आ जाता है। अगर मान लीजिए इसकी ज्यादा क्वांटिटी है, इसकी कम है, तो भाई ये जीत जाएगा, इसमें एसिडिक नेचर आ जाता है। तो एसिडिक कभी कभी सॉल्ट भी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
आप लोगों को मालूम होगा क्या चीज होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं ज्यादा आपको इस पे लिख करके नहीं, ओरली जो चीजें बता रहा हूं वो तो बहुत अच्छे से सुन लेना, ठीक है, बिकॉज अगेन एंड आपको मालूम है कि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है वो बी सी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ए जो है वो सी के साथ कंबाइन होकर के बी को डिस्प्लेस कर देगा, यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको मालूम है, दो होते हैं, ए बी प्लस सी बी, ठीक है, ये इसके साथ बना देता है, ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या चीजें होती हैं, नाम थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बात समझ में आई। चलिए आगे देखा जाए। किडनी आपके में है शायद, ठीक है, मुझे जहां तक याद है मैंने नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूं किडनी का मेन, आप इसका डायग्राम जरूर देख लेना। किडनी मेन इसका फंक्शन क्या होता है भाई, क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव वेस्ट, remove the waste and extra fluid from our body। मेन काम होता है remove waste and extra fluid from our body, extra fluid from our body, ओके। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन ध्यान रखो, जो जो टॉपिक याद आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या हो सकता है। न्यूट्रिशन क्या चीज होती है, उसके टाइप, जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, इसके सेवरल टाइप्स थे, ये याद रख लेना। द प्रोसेस ऑफ, क्या था, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर, the process of providing or obtaining the food necessary, ठीक है, for health and growth, for health and growth, right। ये हो गया, बात समझ में आई। इसमें काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लेना भैया क्या चीज होती है, ठीक। और हाँ पीएच मैंने एक्चुअली आपको पूरा साइंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तो थोड़ा सा जो बातें याद आती जा रही हैं वो बातें मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। तो आप लोग को अगेन ये क्रिएटिव कॉन्वेंट के लिए है, ठीक है, तो वो बच्चे समझ जाएंगे कि सर क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग प्लीज कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पीएच के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ हाइड्रोजन क्या होता है, 0 से 14 तक की स्केल होता है, बीच में 7 आता है, यहां से और 6 तक में 1 2 3 4 5 6 एसिड है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल है जिसमें हमारा वाटर आ जाता है, ठीक, और ये आपका बेस होता है, ठीक, ये आपका डार्क रेड है, रेडिश होता है, ये ब्लूइश होगा, ठीक है। इसके बीच में जो कलर चेंजिंग होते हैं वो आप देख लेना भाई, ठीक है। पीएच वैल्यूज आपको बताया ही है, पीएच के काम क्या हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेना भैया। केमिस्ट्री में एसिड बेस की रिएक्शन मत भूलना, केमिकल रिएक्शन जो आपका चैप्टर है उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब चीजें देख लेना, इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद और आपका, हाँ, बायोलॉजी में आपको मैंने सबसे इम्पोर्टेंटली बताया था कि
प्लांट के बारे में आपको मैंने बताया था। स्टिमुलस क्या चीज होती है भाई? स्टिमुलस क्या चीज है बायोलॉजी का? स्टिमुलस क्या है? ठीक है, रिस्पॉन्स होता है एक तरीके से, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सराउंडिंग। ठीक है, जो आप रिएक्ट कर रहे हो टुवर्ड्स द चेंज इन सराउंडिंग, यही हुआ। ठीक है, चेंज इन सराउंडिंग, ये हुआ ना स्टिमुलस। ठीक, इस पे आपका रिसेप्टर्स क्या हैं, इफेक्टर्स क्या हैं, ध्यान रख लेना। रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीव द सिग्नल। इफेक्टर्स जो उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी हैं, ध्यान रख लेना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से देख लेना जो पढ़ाए हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया था। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू होल डिटेल इन दिस वीडियो because it will take a lot of time. Here I am to only discuss the important topics. So whatever I am thinking that is important, I am telling you orally as well as जो कि मैं explain कर सकता हूँ, मैं उसको explain कर रहा हूँ, right? So next आपका है nervous system का काम क्या होता है? nervous system क्या करता है? nervous system भैया इसमें आपका वो देख लेना, क्या जो आपका मैंने आपको बताया था ना, ये माइलिन शीट वगैरह जो आपका ये था, डायग्राम था इसका, न्यूरॉन का जो डायग्राम था, ऐसे डायग्राम बनाया था, राइट? डायग्राम बता के सब कुछ बताया है भैया, तो प्लीज बहुत अच्छे से पेपर करना। राइट, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, सिग्नल इसमें इम्पल्स फॉर्म में ट्रैवल करता है, बताया था, राइट? चलिए, यहाँ पर आपका मेन सिग्नल रिसीव होकर के ट्रांसमिट करने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम का बहुत मेन काम होता है। ठीक है, एक्सॉन क्या चीज है, माइलिन शीट क्या चीज है, ठीक है, जो इसको कवर कर रहा होता है, माइलिन शीट। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखना, राइट? इसका काम क्या है? ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन the brain and the rest of the body including the organ, and transmit the signal between the brain and rest of the body including the organs। भैया जाहिर सी बात है, including the organs क्या होता है कि भाई जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपको ये हाथ उठाना है, ठीक है, तो ब्रेन ने कमांड दी, फिर उसके बाद कुछ कैरियर होते हैं सिग्नल के। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ कैरियर होते हैं, ठीक है, और मोटर रिसेप्टर और ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये कैरियर होते हैं। जैसे ही ये सिग्नल रिसीव होता है, फिर उसके बाद क्या है, ऑर्गन्स में जाकर के ये सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या होगा, वैसे ही ये इसमें तुरंत ही काम करना चालू कर देगा। हाथ उठाना है, हाथ उठाओ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो आपको करना है कर सकते हैं। ठीक है ना, और मेरे ख्याल से भाई जो आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसमें डाइजेस्टिव चीजों को देख लेना, सर्कुलेशन, हार्ट का सर्कुलेशन जरूर देख लेना। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंसेस ज्यादातर पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है,
बाकी मेरे ख्याल से इतना यही सारी चीज़ें हैं जितना मैं आपको इम्पोर्टेंट बता सकता था, मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेरे तरफ से आप सबके लिए बहुत बेस्ट विशेस हैं। होपफुली आप लोग याद रखते हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जनरली जो है वो बच्चे याद नहीं रखते, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने क्रिएटिव कॉन्वेंट के बच्चों के लिए कि जब मेरे साथ प्रॉब्लम हुई तो बच्चे भूलते नहीं, ठीक है, और याद रखते हैं और इज्जत करते हैं, जिसका मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन सब के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा, कल आपका आखिरी पेपर है जैसा कि आप सब बता रहे थे, तो मैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट करूँगा। ज़रूर बताना पेपर करने के बाद कि आपका पेपर कैसा गया। ओके, तो मैं आपसे विदा लूँगा। वेरी वेरी थैंक यू।